कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी को आपके इस YouTube चैनल शिव शक्ति पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे शिव महापुराण का 19वां अध्याय। इसके पहले हमने शिव महापुराण का 18वां अध्याय सुना था, जिसके बारे में मोक्ष प्राप्ति के हेतु वर्णन किया गया था। इस वीडियो में हम उसके आगे की कथा का रसपान करेंगे। भक्तजनों, आप लोगों से अनुरोध है, कृपया कर पूरे भक्ति पूर्वक और ध्यान से इस कथा को सुने और अंत तक बने रहे, ताकि इस कथा के श्रवण से सुनने वाले पुण्य फल की आपको प्राप्ति हो और आपके जीवन में आने वाले संपूर्ण दुख दर्द का नाश हो जाए और मनोवांछित कामना की पूर्ति हो। तो आइए हम भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता का नाम लेकर इस कथा की शुरुआत करते हैं। सूत जी बोलते हैं, महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है। कलयुग में लोग के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई और साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भक्तजनों, लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 उंगली ऊंचा और देखने में सुंदर हो, वह वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उसके आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग बोले गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। भक्तजनों, द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। भक्तजनों, वेदज्ञ द्विजों को पूजन वैदिक मार्ग से ही करना चाहिए, दूसरे मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दिग्ध हो गया है, उन द्विजों को वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों के कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म में लगता है, उनका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवेदांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियाँ को भी वही पूजन करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की
8 मूर्तियाँ बोली गई है। भक्तजनों, इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, ओग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत एवं बिल्व पत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के कर्म से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, अस्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का नाना प्रकार से स्थितियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम भाग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है, अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। पाश्चात्य यह कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्वपत्र का ग्रहण करके ही भगवान शिव की पूजन करे, इसके बिना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट को त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोलते हैं, मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है, भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। साथ ही बिल्व का महात्म्य भी प्रकट कीजिए। इस तरह शिव महापुराण का 19वां अध्याय, जिसमें लिंग पूजन का विधान बताया गया है, वह अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तजनों, यह कथा पाठ आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस कथा का अगला वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस कथा का श्रवण कर पाए और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कर पाए। भक्तजनों, साथ ही अब पुरुषोत्तम मास, जिसको मल मास और अधिक मास भी कहते हैं, वो चल रहा है।
इस माह के शुभ अवसर पर मेरे चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का भी सुनाया जाता है। यदि आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं। इसका हर दिन वीडियो अपलोड होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पा सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी पे भगवान शिव शंकर और हरि विष्णु अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।